सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग। होप सो आप सबका एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेसिकली बीएमएस सेकेंड ईयर के लिए होने वाला है। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें मैं अग्नि के बारे में आपको यहाँ पे बताऊँगी। और एक्चुअली ये जो वीडियो है काइंड ऑफ वन शॉट होने वाला है, जिसमें जो 50 मार्क्स है आगदा के वो मैं आपके सिक्योर करवाऊँगी। तो इसके लिए क्या है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे 10 मार्क्स से क्वेश्चन या 5 मार्क्स और एमसीक्यू आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, उनको मैं आपको ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाऊंगी, क्योंकि वो बुक से पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और याद नहीं होते हैं। लेकिन जो आपके पास थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है, जैसे कि जो आपका ये कोर्ट प्रोसीजर, कंसेंट, इंक्वेस्ट, वैसे वाले जो टॉपिक है उनका मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, जिससे आप उस चीज़ को वहाँ से रिकलेक्ट कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल की इसेंशियल पॉइंट होने वाले हैं। और द थिंग इज़ दैट कि वहाँ से भी पक्का ही क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी आपके कृत्रिम विषा है, मेटल पॉइजनिंग है और ऑर्गेनोफॉस्फोर्स है, उन सब के बारे में यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बताऊँगी। तो वीडियो को आपने बड़े बड़े ध्यान से देखना है। और इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसे भी बताऊँगी जो आपके थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आपने किसी भी पार्ट को यहाँ पे मिस नहीं करना है। सबसे पहले अगर मैं प्लांट पॉइजन की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप ये टेबल को देख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो भी आपका एम के एन के डी के पोर्शन उसको मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे कौन से के ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है, किससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो वत्सनाभा। तो वत्सनाभा का जो आपका एक्टिव प्रिंसिपल होता है, इसके अंदर जो एल्केलॉइड्स होते हैं दैट इज एक्ोनिटिन और स्यूडो एक्ोनिटिन। एक्शन होता है कि ये आपका कार्डिक पॉइजनिंग का काम करता है। और इसके सिम्टम याद करने का इम्पोर्टेंट है कि जब आप अपने द्रव्य गुणा में वत्सनाभा को पढ़ते तो इसका मधुर रसा होता है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि इट इज स्वीटिश इन टेस्ट। एंड ऑब्वियस सी बात है, व्हेन अगर आप इसको खाएंगे तो सबसे पहले आपको जीआईटी सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके पास नोइजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो बात होती है कि वो आपने मार्क करनी है, दैट इज़ हाइपोटेंशन। यहाँ पे पर्सन को हाइपोटेंशन हो जाएगा, कन्वर्जन्स हो सकता है। और सिंस ये आपका एक कार्डिक पॉइजन की तरह काम करता है तो यहाँ पे पर्सन को एवी ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग इज फेटल डोज एंड फेटल पीरियड, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल भी होता है तब भी जब एज अ स्पोर्टिंग वचनाभा रखा जाएगा तो वहाँ पे फैटल डोज फैटल पीरियड पूछ सकते हैं। और ये आपका लाइक एक स्पेसिफिक नंबर है ना, तो आपको याद ही रखना है। तो इसकी डोज ना अकॉर्डिंग टू विच फॉर्म, कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर रहे ड्रैफ अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप रूट का लेते हैं तो 1 ग्राम ऑफ रूट इज़ अ फैटल डोज। बट अगर आप एक्सट्रैक्ट को लेते हैं तो वो थोड़ा सा कंसनट्रेटेड होगा, है ना, तो वो 1 ग्राम से भी कम होगा, मतलब 250 मिलीग्राम। अगर आप इसके टिंचर को लेते हैं तो 25 ड्रॉप। और अगर आपके सिर्फ एल्केलॉइड मतलब जो एक्ोनिटिन एक्सट्रैक्ट है उसको लेते हैं तो हो जाएगा 4 मिलीग्राम ऑफ एल्केलॉइड। पेटल पीरियड हो जाएगा इसका 6 आवर। मैनेजमेंट के लिए जनरली ऑब्वियस ही बात है, मैंने आपको बताया ना कि इसको जब आप खा रहे हैं तो आपका जीआईटी सबसे पहले कॉन्टेक्ट में आ रहा है, सिम्टम भी जीआईटी से अकॉर्डिंग है। तो मैनेजमेंट में भी इसमें स्टमक वॉश किया जा सकता है एक्टिवेटेड चारकोल के साथ, और अट्रोपिन दिया जाता है एज अ एंटीडोट। देन पोस्टमार्टम अपीयरेंस में साइंस ऑफ एस्फिक्सिया मिलेंगे। एस्फिक्सिया आपने पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कौन से साइन होंगे। लंग्स, किडनी और ब्रेन कंजेस्टेड हो गए। और ये जनरली ना कुछ कॉमन लाइंस होती हैं जो आप हर एक में लिख सकते हैं, बट मैं आपको वो भी बताऊंगी जिसमें ये सब नहीं लिखा जा सकता। मेडिको लीगल एस्पेक्ट जो है इसका वो है, इसको होमिसाइडल यूज़ किया जाता है और कैटल पॉइजनिंग, क्योंकि एक तो ये इजीली डिटेक्ट नहीं होता है, दूसरा इसका स्वीट टेस्ट होता है, तो लोग इसको कभी कभी डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते। तो ऐसा होमिसाइडल और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी इससे किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है आपका टबैको। टबैको का बॉटनिकल नेम हो जाएगा निकोटियाना टोबैकम। जब भी आपके पास ये हर्बल ड्रग आएंगे तो आपने इनका बॉटनिकल नेम फैमिली अच्छे से याद रखना है। एल्केलॉइड इसमें हो जाएगा निकोटीन, एनाबेसिन। इट इज़ ऑल्सो अ कार्डियक पॉइजन। और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, एज वी ऑल नो कि ये तंबाकू तो हमने भी देखा कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास भी यूज़ करते हैं। तो जनरली रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी सिस्टम, लंग से रिलेटेड इनको दिक्कत होता है। तो नॉइसिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हाइपरटेंशन, यहाँ पे बीपी बढ़ जाता है। ठीक है।
अगर इसकी फेटल डोज की बात करें तो निकोटीन जो कि एक केमिकल इंग्रेडिएंट है उसका है 60 टू 100 मिलीग्राम, जबकि जो टैबाको एज इट इज़ कंटेंट है उसका हो जाएगा 15 से 30 ग्राम। फेटल पीरियड रहता है इसका वेरी करता है 5 टू 15 मिनट। और मैनेजमेंट हो जाएगा अगेन एक्टिवेटेड चारकोल, सीजर कंट्रोल करना चाहिए। और मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है तो उसको सपोर्ट करना है। देन पोस्टमार्टम अपीयरेंस में अगेन साइन ऑफ एक्सिप्सिया रहेंगे। और जो टबाको होता है ना थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, तो जो पर्सन का हैबिचुअल इंटेक करते हैं उनके क्या होता है कि जब उनका डेथ हो जाता है, जब उनको क्रोनिक कंडीशन में फीचर्स आते हैं तो उनके माउथ से ना एक ब्राउन कलर का फ्रोथ निकलता है माउथ और नोस्ट्रिल से, और जीआईटी ऑर्गन जो है वो कंजेस्टेड मिलेंगे। और यहाँ पे जो इसका एमएलआई हो जाएगा एक्सीडेंटल एंड मेलिंग्रिंग। डिजिटलिस आपका एनके है तो इसको जस्ट आपने देख लेना। यहाँ पे मैंने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, इसको आपने एज इट इज़ अच्छे से नहीं पढ़ना बिकॉज यहाँ से एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी है, बट आपने ये सब पॉइंट देख लेना, जैसे कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका केमिकल इंग्रेडिएंट क्या है और इसका कैसा एक्शन रहता है। कैरोवीरा भी आपका एमके ड्रग है, नीरियम और ड्रम। वैसे दो तरीके के होते हैं, वाइट और येलो। जनरली हम वाइट वाले को ही पढ़ते हैं। तो इसमें ओलियंड्रोसाइड होते हैं, न्यूरोसाइड्स होते हैं, कार्डियक पॉइजन होता है। और इसको लेने से क्या होता है कि हेडेक, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, डिस्फेजिया, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। और यहाँ पे भी क्या होता है कि जो बीपी है वो फॉल करता है और पीपल डायलेट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ कुछ पॉइंट है पीपल से रिलेटेड भी आगे वाले कुछ ड्रग में आएंगे, वो आपने याद रखने हैं। अगर हम फेटल डोज की बात करते हैं तो रूट हो जाएगा 15 से 20 ग्राम, और जो लीफ हो जाएगा वो 5 से 15 लीफ। और इसका जो पीरियड होता है वो होता है 20 टू 36 आवर। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मेडिकल इसमें पोस्टमार्टम में दिखेगी वो है पेटेकियल हैमरेज इन द हार्ट एंड इट इज़ कंजेस्टेड। सुसाइडल हो सकता है, अबॉर्टिव हो सकता है, कैटल पॉइजनिंग हो सकता है। देन इसके बाद सेरेब्रा ओडम, अगेन ये आपका डीके ड्रग है। जनरली ये नहीं पूछा जाता है बट फिर भी ये चीज़ ही एटलीस्ट आप देख लीजिएगा। कुपीलू तो इस टेबल में से ना जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो सबसे पहले तो आपका हो जाएगा वत्सनाभा। वत्सनाभा ने आपको बहुत अच्छे से करना है। टबाकू भी कभी कभी पूछ लेते हैं या फिर टबाकू से एमसीक्यू आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। करवीरा भी मोस्ट प्रोबेबल आपका ऑर्डर रहेगा, वत्सनाभा, टोबैको एंड करवीरा। कुपीलू की बात करते हैं तो कुपीलू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना जो जनरल ट्रेंड्स के फीचर्स होते हैं उससे थोड़े से अलग फीचर हमको मिलने वाले हैं। तो कुपीलू की अगर हम बात करते हैं, स्टाइक्नस नक्सवोमिका इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। इसमें स्टाइचिन होता है, ब्रूसिन होता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है ब्रूसिन इज द इंग्रेडिएंट और केमिकल कंटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, तो आपको पता होना चाहिए इट्स कुपीलू। देन इसका एक्शन क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ स्पाइनल इरिटेंट। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स मिलेंगे ना वो कन्वर्शंस हो गया, लोक जो हो गया, सीएनएस में डायलेटेड प्यूपिल रह जाएगा एंड ऑब्स्टियोटोनस। ठीक है, तो ये सब इसमें सिम्टम्स मिलेंगे और ये टिपिकल सिम्टम है जो आपको इसमें मिलने वाले हैं। फेटल डोज इसका पाउडर है तो 2 ग्राम हो जाएगा। स्टाइचिन अगेन ये कंसंट्रेटेड है तो इसकी लेस डोज ही फेटल होगी, 15 टू 13 मिलीग्राम। फेटल पीरियड 1 टू 2 आवर हो जाएगा। अगेन अगर मैनेजमेंट करना है तो यहाँ पे कन्वल्शंस आ रहे हैं तो हमने कन्वल्शंस को कंट्रोल करना होगा और गैस्ट्रिक लैवेज कर सकते हैं कि MnO4 से। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में रिगर मोर्टिस बहुत जल्दी आ जाएगा। रिगर मोर्टिस का मतलब क्या था, रिजिडिटी आना डेथ होने के बाद, तो वो जल्दी आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कन्वल्शंस है, साइन ऑफ एस्फिक्सिया रहेंगे, मेडिको लीगल में एक्सीडेंटल सुसाइडल हो सकते हैं। कुपीलू आपका प्रैक्टिकली भी वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अहिपेना होता है पेपेवर सोमनीफेरम, ये भी एमके है बट मैंने इतना इसको फ्रिक्वेंटली नहीं देखा। यहाँ से एमसीक्यू मतलब आ जाता है, जैसे कि पेपेवरिन, मॉर्फिन इसके इंग्रेडिएंट होते हैं। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं ना वो अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं। यहाँ पे मेनली मैंने लोकली और एक्साइटमेंट वाले सिम्टम रखे, बट यहाँ पे जनरली 4 स्टेज होता है, एक्साइटमेंट का, यूफोर्बिया का, स्टेज ऑफ कोमा, ऐसे करके। तो उस कैटेगरी में आप लिख सकते हैं। बट अगर आपने इतना नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इतना भी आप लिख देंगे तो वो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओपियम का डोज हो जाएगा 2 ग्राम, मॉर्फिन हो जाएगा 0.2 ग्राम, कोडीन हो जाएगा 0.5 ग्राम। स्टमक वॉश यहाँ पे कर सकते हैं और सेम ही यहाँ पे बाकी रहने वाली है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अहिपेना बहुत ही कम ही रखा जाता है क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होता, बट कुपीलू इजीली रखा जाता है, कुपीलू का सीड रखा जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो मैं आपको स्पोर्टिंग के लिए भी ये सब बता दूंगी। वैसे मैंने लास्ट ईयर भी ये सब अपलोड किया था
बट उसमें और मॉडिफिकेशन करके और जो ड्रग अवेलेबल है उनको ऐड करके मैं इसका भी आपको बता दूंगी। धतूरा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग्स आती है 8 डीज, जो डी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ माउथ होना, डिस्पेजिया, डिफिकल्टी, ड्राई हॉट स्किन, डायलेटेड प्यूपिल, डिलीरियम, डायलेटेड प्यूपिल। तो ये सब आपने फीचर याद रखने हैं। और ये जो होता है एक सेरेब्रल डिलीरियंट होता है जिसमें हायोसाइनिन और अट्रोपिन मिलता है। 24 आवर इसका फेटल पीरियड है। बाकी सब तो कॉमन आप इजीली लिख सकते हैं, बट ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने मार्क किया उसको याद रखिएगा। भांग भी आपका एमके है, बट जनरली इससे 10 मार्क्स में नहीं आता है, आ भी सकता है सिंस इट इज़ अ एमके। सो यहाँ पे कैनाबिनोल हो जाएगा। और बाकी इसमें ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा कि ये यूफोर्बिया जनरेट करेगा, क्योंकि ये आपका एक तरीके से क्या होता है, साइकोटिक ड्रग में आ जाता है ना, इससे साइकोटिक ड्रग बनते हैं। इररिलेवेंट और ऑल्टर थॉट हो जाएगा, सीएनएस पे एक्ट करेगा। और बाकी सब तो नॉर्मली आप इसमें कर सकते हैं। जयपाल जो होता है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी के लिए भी, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मुलेशन होता है जिसमें जयपाल एज ए इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, और वो फॉर्मुलेशन को काफ़ी यूज़ किया जाता है। आपने मुझे उसका कमेंट में नाम बताना है कि वो कौन सी फॉर्मुलेशन है। और इसमें क्रोटीन होता है। और इसको खाने से क्या होता है कि हॉट बर्निंग पेन होगा माउथ के अंदर, परगेशन वॉमिटिंग दोनों हो सकता है, फीबर पल्स हो जाएगा, प्रोड्यूस बर्निंग रेडनेस एंड वेसिकुलेशन। देन यहाँ पे स्टमक वॉश किया जाता है, सिंस बर्निंग सेंसेशन वगैरह हो रहा है तो हम डिमल्सेंट का यूज़ कर सकते हैं। गुंजा आपका डीके है, बट गुंजा प्रैक्टिकल में जनरली रखते हैं क्योंकि ये अवेलेबल ही होता है। तो इसमें एबेरिन और एब्रेलिन होती है जो कि जीआई इरिटेशन, नोइजिया, वोमिटिंग ये सब करता है। तो सेकेंड वाले में आपका कुपीलू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, धतूरा, जयपाल, उसके बाद अहिफेना एंड भांग। नेक्स्ट हमारे पास आता है भल्लाद का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, भल्लाद का तो एक्चुअली आपका ना द्रव्या में भी काफ़ी पूछा ही जाता है। तो भल्लाद का बोटनिकल नेम हो जाएगा सेमिकार्पस एनाकार्डियम। सेमी कार्पोल, इसके अंदर एल्केलॉइड होता है, ये इरिटेंट होता है। पता है ये जो एक्शन है ना ये आपने भूलना नहीं है। जब प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता तो उसको पूछते हैं व्हाट इज दिस इरिटेंट, और इट इज़ अ सीएनएस डिप्रेसेंट, और इट इज़ अ कार्डियक पॉइजन, लाइक दैट। सिम्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्लिस्टर बनते, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ना इसको मेलिंगरिंग में भी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको मतलब जानबूझ के इसको यूज़ करके ब्लिस्टर कॉज करके सामने वाले के ऊपर इजिली केस किया जा सकता है। फेटल डोज इसका 5 से 10 ग्राम रहता है, ये सब आपने याद रखना है। बाकी इसके अंदर हाँ, पोस्टमार्टम में भी ना आपको ब्लिस्टर्स दिखेंगे माउथ थ्रोट के अंदर, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अर्का आपका डीके है, बट स्टिल ये काफ़ी अवेलेबल रहता है, तो इसको प्रैक्टिकल में रखते हैं तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है कि कैलाट्रोपिस प्रोसेरा। और अभी थ्योरी में जस्ट इसको ऐसे बॉटनिकल नेम या फिर केमिकल इंग्रेडिएंट याद रखें, क्योंकि एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो यहाँ पे भी आपके ब्लिस्टर्स बनेंगे स्किन में और डायलेटेड प्यूपल रहेगा। स्नोही आपका यूफोर्बिया नेलेरिफॉर्म होता है, डीके है, अगेन इट इज़ अ इरिटेंट होता है, कंजक्टाइटिस कोज कर सकता है, बर्निंग पेन दे सकता है। और हाँ, बाकी तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। लांगली जनरली भूल जाते हैं हम क्योंकि लास्ट रहता है, तो ग्लोरियोसा सुपरबाइस का बॉटनिकल नेम है। और इसके अंदर कोल्चिसिन, मेरे मतलब पेपर में ना ये एमसीक्यू आता कि कोल्चिसिन इज ए इंग्रेडिएंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बिकॉज इसको हम बॉटनिकल नेम से ना गेस नहीं कर पाते, तो ये लांगनी के अंदर होता है। देन इसमें नंबनेस, बर्निंग सेंसेशन, थ्रोट और प्रोफ्यूज स्वेटिंग ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट प्लांट रिक्वायर्ड किया जो कि एरंड और चित्र का है। एक्चुअली दे आर नॉट आस्क एज इट इज़ इन योर एग्जाम, बट दे विल श्योरली कम इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम। मतलब जैसे चित्रका का शोधना या एरंडा लिख रखा होगा, तो इसलिए आपने इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। नेक्स्ट जो है ना वो मेटल पॉइजनिंग है, बट उससे पहले ना मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी जिससे आप इसको ना थ्योरी में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। और मैंने खुद ही ये ट्रिक फॉलो किया था, बिकॉज इतना कुछ अगरा में ना कि हम भूल जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, और बहुत ही मतलब ऐसे क्या बोलते याद भी नहीं रह पाता है ना। तो सबसे पहले मैं आपको आर्सेनिक पॉइजनिंग के कुछ पॉइंट दूंगी जो आर्सेनिक एज अ ट्रिक से आपने याद रखने हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि ए से हो जाएगा एल्ड्रिज लाइन आ जाती है नेल्स में, एलोपेशिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। तो हमने खत्म, 3 सिम्टम जो इंपॉर्टेंट है वो हमने खत्म कर लिए। आर्स इसमें रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन होता है, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन इज सीन इन विच पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग। एस से इसमें सेप्टल परफोरेशन हो जाएगा। ई से एक्सेसिव पिगमेंटेशन होता है, जनरली पाम और सोल पे बहुत देखने को मिलता है।
एन से न्यूरोपैथीज और न्यूराइटिस हो जाएगा, ई से इश्चीमिया हो जाएगा, और आयरन ऑक्साइड इज द एंटीडोट ऑफ आर्सेनिक, तो इट इज एमसीक्यू कैन आस्क। देन इसमें सी से हो जाएगा कोलेरा लाइक इलनेस होता है, कि मतलब जो क्या बोलते हैं कोलेरा लाइक डायरिया इसमें हो जाएगा पर्सन को, और ये कार्सिनोजेनिक होता है। फिर आपने इसमें जी एक वर्ड याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे गार्लिक स्मेल आपको मिलता है, और क्रोनिक यूज़ के बाद पर्सन के गोल्डन हेयर हो जाते हैं। गट चेस्ट टेस्ट यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई के लिए। और अगर हमने सैंपल लेना है क्रोनिक और एक्यूट पॉइजनिंग में, तो एक्यूट में लीवर से लिया जाता है और क्रोनिक में बोन से लिया जाता है। तो ये वो आर्सेनिक के पॉइंट है जो आपको पता होने चाहिए। They can be asked in MCQ, they can ask in 5 marks question of arsenic poisoning, or can be asked in the practical। उसके बाद सेकेंड जो है वो हमारे पास कॉपर है। तो कॉपर के बिना मैंने उसके नाम से ट्रिक आपको यहाँ पे दी है, COPPER। सो सी से हो जाएगा आपका कोली की एब्डोमिनल पेन होगा, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है। ओ से ओलिगोयूरिया, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर आपने याद रखना है। पी से पैरालिसिस ऑफ लिम्फ हो जाएगा, पी से पर्सपिरेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा तो पर्सन को कोल्ड लगना शुरू हो जाएगा। ई से एमेसिस हो जाएगा, और जो एमेसिस होगी वो ग्रीनिश ब्लू कलर की होगी। आर से रेब्डोमाइलोसिस हो जाएगा, अगेन इंपॉर्टेंट फीचर, जहाँ पे उनकी जो मसल्स है उनका लाइसिस हो जाएगा। लेड की बात करें तो लेड को जनरली प्लम्बिज्म या सैचुरिज्म बोलते हैं लेड पॉइजनिंग को। तो इसको ट्रिक से याद करना ABCDE, ठीक है। ए से इसमें एनीमिया होता है, अमेनोरिया होता है फीमेल्स में। बी से ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग हो जाता है, और ब्लू लाइन आती है गम्स पे। जब हम उनके एग्जामिनेशन करते हैं ओरल कैविटी का, तो गम्स में ना ब्लू लाइन दिखेगा। सी से कॉन्स्टिपेशन और कॉली की पेन हो जाएगा। डी से ड्रॉप, अगेन इंपॉर्टेंट, रिस्ट ड्रॉप एंड फुट ड्रॉप किसका फीचर होगा, लेड पॉइजनिंग का। ई से इंसेफ्लोपैथी भी होता है, और इसका एंटीडोट EDTA भी आप डिकोड कर सकते हैं। उसके बाद पी से पेलनेस ऑफ फेस होगा, सिंस पर्सन वेरी मच एनीमिक है, उसको ब्लड का बहुत कमी हो जाएगा, तो पेलनेस अपने आप दिखेगा, बिल्कुल हमें ना उसका पेल कलर दिखेगा स्किन का। और ऐसे क्रोनिक यूज से स्टर्लिटी हो सकता है। ऐसे सक्सीमर भी याद रख सकते हैं, जो कि एंटीडोट यूज़ किया जाता है चीलेटिंग एजेंट इन केस ऑफ चिल्ड्रन। एंड द लास्ट आई थिंक नो, हाँ लास्ट इज आपका मरकरी हो जाएगा। तो मरकरी में आपके पास हो जाएगा, सबसे पहले तो मरकरी में ना दो तरीके की पॉइजनिंग हो सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। और मरकरी का नाम HG का मतलब क्या होता है, हाइड्रेजियम, ये कुछ बेसिक पॉइंट है। जिसमें H से आप याद रख सकते हैं हेटर्स शेक, जो इनका मतलब जो हाथ होते हैं वो इतना शेक करते हैं, उनको हेटर्स शेक बोलते हैं। और जी से हो जाएगा ग्लास ब्लोवर शेक, जो पर्सन इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री में होते हैं जो मरकरी को इतना यूज़ करते हैं, उनके अंदर ये बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। एम क्यूब, जैसे मरकरी मतलब मरकरी को M से स्टार्ट होना है, तो एम क्यूब से आपने ट्रिक याद रखना है, मरकरी, मीनामाटा डिजीज एंड मर्क्यूरिया लेंटिस। इसका ट्रिक है बैटल। बी से ब्राउन माल्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ए से एक्रोडेना, इंपॉर्टेंट पिंक डिजीज इसलिए इसको बोला जाता है। टी से ट्रैमर्स हो जाएगा, डेनबरी ट्रैमर स्पेशली इसको बोला जाता है। कभी कभी आपको ना वाइवा में पूछ सकते हैं कि मर्करी पॉइजनिंग में किस स्पेसिफिक टाइप के ट्रैमर आपको देखने को मिलते हैं, डेनबरी। टी से टोनिसिटी कम हो जाएगा। एल से लेंस अफेक्टेड होगा, पर्टिकुलरली एंटीरियर पार्ट। और ई से एरिदिज्म, दैट इज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम मिलेंगे। तो ये सब इन सब में आपका आ जाएगा। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो ये है कि आर्सेनिक इरिटेंट है, मर्क्यूरी इरिटेंट कोरेसिव है, लेड इरिटेंट है, कॉपर आपका इरिटेंट है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम थे वो मैंने आपको बता दिए। फेटल डोज को देखिए आपने एक तरीके से याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें है थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होता है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट एंटीडोट थे वो भी मैंने आपको ट्रिक में बताए हैं। देन टीन और जिंक पहले सिलेबस में होता था, अब नहीं है, बट प्रैक्टिकल में आपके आ सकते हैं। नॉन मेटेलिक में आपका सिर्फ आई थिंक फॉस्फोरस सिलेबस में है, आयोडीन नहीं है। तो फॉस्फोरस समथिंग डी के पार्ट में, तो ये इरिटेंट है। और ये चारों ना एम के एन से ना कोई एक पक्का आएगा, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फॉस्फोरस आपका इरिटेंट है, जो कि स्किन कांटेक्ट में सेकंड और थर्ड डिग्री के बर्न कोज कर सकता है, इंजेक्शन पे बर्निंग पेन दे सकता है। फेटल डोज 60 से 120 मिलीग्राम रहता है। गैस्ट्रिक क्लैवेज करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पोस्टमार्टम पीरियड में बॉडी के अंदर जॉइंटिस के साइन देखने को मिलते हैं, और ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। एसिड और एल्कली की बात करें तो इसमें फर्स्ट 3 जो है वो एम के हैं, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपने क्या याद रखनी है कि ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को कोरोसिव बोलते हैं। तो ये जब भी कॉन्टैक्ट में आएंगे तो बर्निंग पेन देंगे।
और इनमें कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, ब्लैक वॉमिटिंग होगा, चोकी वाइट टीथ हो जाएंगे, ब्लैक टिक। सो इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड में आपका क्या होता है ना कि येलो कलर होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक्सकोरिएशन और ये सब हो जाएगा। बाकी आप इसमें नॉर्मली लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही कोरेसिव होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड में इनको इंक्लूड किया गया। ऑर्गेनिक एसिड में ऑक्सैलिक और कार्बोलिक एसिड हो जाएगा। और कार्बोलिक ये सब क्या है, कोरोसिव है, बट इतने ज़्यादा कोरोसिव नहीं जितने पहले वाले थे। ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आते हैं, इनमें भी वही आपको मिलेगा, नोइजिया, वोमिटिंग। ऑक्सैलिक एसिड में कॉफ़ी ग्राउंडेड अपीयरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। कास्टिक नहीं पढ़ना आपको। ऑर्गेनोफॉस्फोरस में आपको ये पढ़ने हैं, तो इसकी आप ये टेबल को एज इट इज़ याद रख सकते हैं। इसके एग्जांपल है पैराडुकेट, एंड्रिन। तो ऐसे सिलेबस में कोई दिया नहीं हुआ है, आप जस्ट ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई इनमें से लाइक एंड्रिन एक एग्रीकल्चर पॉइजनिंग, उसमें सेलाइवेशन, नोइजिया, वोमिटिंग में जनरली ना सिक्रेशन बढ़ जाता है, यूरिनेशन बढ़ जाएगा, सेलाइवेशन बढ़ना जाएगा, लैक्रीमेशन बढ़ जाएगा, तो ऐसे मिलेंगे। और पोस्टमार्टम पेरिस में कंजेशन आपको मिलेगा, केरोसिन लाइक स्मेल मिलता है। एस्फिक्सिया में आपका CO और CO2 अगेन डी के पोर्शन है, तो 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन नहीं आएगा। बट ये एस्फिक्सेंट में ना MCQs आ जाता है, क्योंकि जनरली बच्चे इन लोगों को पढ़ते नहीं है। तो चेरी रेड डिस्कलरेशन ऑफ स्किन मिलता है CO में, और मार्क्ड साइनोसिस मिलता है CO2 में। CNS डिप्रेशन में आपका सिर्फ यहाँ से आपका मिथाइल अल्कोहल पढ़ना, जो मैंने MK मार्क किया हुआ है। सेरेब्रल एक्शन होता है, अल्कोहलिक स्मेल देगा, नोइजिया, वोमिटिंग, ये सब इसमें फीचर रहेगा। और इम्पोर्टेंट है कंजेशन, ये सब रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, और जो बाकी के नोट्स हैं, मॉडर्न टॉपिक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आप अच्छे से पढ़िए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इसके धीरे धीरे सारे टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है वो कवर किए जाएंगे। थैंक यू गाइस।